तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का आधुनिक भारतीय संविधान का जो कि 5वां क्लास है, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिस पर हम लोग बात लाइव क्लास भी चला है। ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिना देरी के देखिए, ब्रिटिश जो कि पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें बताया कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम में प्रस्ताव किया गया है कि 18 जुलाई, देखिए ये क्या हो गया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो था प्रस्ताव जो 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था, और 18 जुलाई 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई, यानी मान्यता मिल गई। ठीक है, इस अधिनियम में 20 धाराएं थी, यानी 20 आर्टिकल थे। ये वाले उन्हें इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिया 1938 में क्या था कि 20 धाराएं थी। ठीक है, जिसमें से आपको इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान ये थे कि 2 माने अधिराज्य बनाना, जैसे कि भारत पाकिस्तान अधिराज्य को बनाना था, जो 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनके ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप दी जाएगी। ठीक है, बात हुआ कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत पहले एक था, जो ब्रिटिश से स्वतंत्र होने लगा, ब्रिटेन से जब स्वतंत्र होने लगा, ठीक है, आज़ादी, तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव पेश किया गया, उसको स्वीकृति जो 18 जुलाई 1947 को मिला। ठीक है, और उसी में 20 धाराएं थी, जो कि इस चीज़ का नियम अति लागू होता है कि भारत किस तरह प्रोटोकॉल आगे फॉलो करेगा। तो जब भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य 15 अगस्त को बना दिए जाएंगे, तो उनको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटेन के पार्लियामेंट जो भारत की जो शासन कर रहे थे, उन पर क्या करें, सौंप देंगे, मैंने उनका जो सत्ता है भारत का, भारत के और पाकिस्तान को सौंप दीजिएगा। ठीक है, सत्ता के उत्तरदायी दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। मैंने आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ भारत जैसे हुआ था भारत के लोगों को दिया जाएगा, नहीं, भारत की जो संविधान सभा निर्माता जो होगा उनको ये सत्ता सौंपी जाएगी। जैसे पाकिस्तान का होगा तो उसको संविधान सभा का सत्ता को सौंपी जाएगी। ठीक है, देख, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्य में एक एक गवर्नर जनरल होगी, जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल के सलाह पर की जाएगी, और दोनों अधिराज्य में भारत और पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, जिनकी नियुक्ति दोनों अधिराज्य के मंत्रीगण के द्वारा नियुक्ति किया जाएगा, नो मंत्री सबके सलाह पर, यानी उनके विचार विमर्श पर इसको नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, इसका गवर्नर जनरल का। फिर संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। तो ये गवर्नर जनरल जो है किसके रूप में काम करेगी, संविधान सभा के, जो कि विधानमंडल के रूप में ये कार्य करेगी। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक वे संविधान मंडल के रूप में कार्य करेंगे। जो गवर्नर जनरल थे, उनका काम था कि जब दोनों अधिराज्य में जब तक संविधान का निर्माण न हो जाए, तब तक ये दोनों जहाँ जिसको जिसको जहाँ पर नियुक्ति किया गया, वो संविधान सभा के जो विधानमंडल उसके रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, यानी कार्यरत रहेंगे। जब जनती संविधान बन जाएगा और से दोनों का पद से रिक्त कर दिया जाएगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा इनको। ठीक है, तो रूप में कार्य करेगी। भारत मंत्री के पद पर जो कि भारत के मंत्री पद जो समाप्त कर दिए जाएंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम के तहत ये ताले जितने भी भारत में शासन किए जाएंगे। ठीक है, तो संविधान सभा के द्वारा नया संविधान बन जाएगा, तो ये भी हट जाएगा। बस हमारा है। तो हम लोग अब स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता के बाद हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भारत के संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तब तक हम लोग इतना ही रहने देते। जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।